नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। साथियों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बहुत ही ऐसी घटना मीडिया के प्रकाश में आई है, जहां पर एक कलयुगी पत्नी ने अपने हाथों अपनी मांग उजड़वा ली। जी हाँ, यह घटना बिल्कुल सत्य है। यह घटना है यूपी की राजधानी लखनऊ की, जहां हजरतगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हिमांशु को बीती 21 जनवरी को एक फोन आता है और फोन करने वाला उससे कहता है कि आओ मंदिर पर दिया जलाते हैं। इसके बाद हिमांशु घर से चला जाता है और फिर वापस नहीं आता है। परिजनों को जब वह नहीं में आता है वापस, तो उनको चिंता होती है और वह थक कर पुलिस की शरण लेते हैं। यहाँ पर हिमांशु की लाश राजधानी लखनऊ के वजीरगंज क्षेत्र में स्थित हनुमत धाम मंदिर के पास गोमती नदी के तट पर मिल जाती है। इसके बाद एक्टिव हुई पुलिस ने जब छानबीन शुरू की, तब इस पूरे मामले पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। आज पुलिस ने हिमांशु सोनकर हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए इस घटना में शामिल रही उसकी पत्नी और एक दूर के रिश्तेदार व तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में लखनऊ के डीसीपी पश्चिमी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हिमांशु की शादी पायल नाम की महत्वाकांक्षी युवती के साथ में हुई थी और शादी के कुछ सालों बाद ही उसके अवैध संबंध अपने दूर के रिश्तेदार आयुष के साथ हो गए थे और आयुष पायल के ऊपर बहुत ज्यादा रुपया खर्च करता रहता था और इसके बाद पायल पढ़ना चाहती थी, उस पर भी आयुष उसका साथ देता था। मगर यह बात जब आयुष उससे शादी करने की बात करता था तो पायल यह कहती थी कि हम पहले हिमांशु को हटाओ, इसके बाद ही शादी कर सकते हैं। यह बात जब आयुष को ज्यादा खल गई और एक दिन उसने अपने एक अन्य साथी जैकी के साथ मिलकर हिमांशु को फोन किया और उसे मंदिर में दीपक जलाने के बहाने बुला लिया। और चूंकि पुलिस का कहना है कि आयुष और जैकी यह जानते थे कि हिमांशु को तैरना नहीं आता है, इसी के चलते उन्होंने उसको नदी किनारे बुलाया और उसको नदी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में आज पुलिस ने आयुष, जैकी और हिमांशु की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल यह घटना सिर्फ यही है कि कलयुगी महिला ने अपने हाथ से अपनी मांग का सिंदूर उजड़वाकर पूरा जीवन ही तबाह कर लिया है। अब वह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। देखिए पूरी वारदात जो डीसीपी पश्चिम ने मीडिया को बताई है। मास्क लगाकर पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये महिला व 2 अन्य आरोपी, ये वही आरोपी हैं जिन्होंने हिमांशु सोनकर की नदी में डुबोकर हत्या कर दी थी। पुलिस की टीमों ने जब पूरे मामले की छानबीन की और जब पूरा अभियान चलाया, तब ये तीनों पुलिस की गिरफ्त में आ फंसे। पुलिस ने आज हिमांशु की पत्नी और उसके प्रेमी व एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे प्रकरण के संबंध में लखनऊ के डीसीपी पश्चिमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये आरोपियों को यह जानकारी थी कि हिमांशु को तैरना नहीं आता है, इसी वजह से उन्होंने दिया जलाने के बहाने उसको नदी के किनारे बुलाया और उसे नदी में उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आज इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आप भी सुनिए जो डीसीपी पश्चिमी ने मीडिया को जानकारी दी। हिमांशु सोनकर नाम के एक युवक की गुमशुदगी थाना वजीरगंज में लिखी गई और उसके परिवार वालों ने ये गुमशुदगी लिखाई। तो हिमांशु जो हजरतगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला था, पुलिस इसमें लगी और काफ़ी प्रयास करने के बाद सीसीटीवी और सर्विलांस और पुलिस की मुखबिरी और तमाम सारी पूछताछ के बाद में 24 तारीख की रात में इसका शव जो है वो गोमती नदी में, जो यहाँ पर शनि मंदिर है हनुमान धाम के पास, उसके पीछे नदी का बहुत लंबा कटान है, वहाँ बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके उपरांत उसमें अभियोग दर्ज किया गया और अभियोग दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसमें कार्रवाई की और इसमें एक इसके पत्नी जो जिसका नाम पायल है
और उसके एक दोस्त जिसका नाम आयुष और उसके एक बुआ के लड़के, 3 लोगों को इसमें, जिसका नाम जैकी है, उसको गिरफ्तार किया। और जो पूछताछ से पूरी बात सामने नज़र ये आई कि जो हिमांशु की पत्नी जो पायल है, वो और आयुष के काफ़ी अच्छे संबंध थे और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन पायल का ये कहना था कि जब तक ये रहेगा मेरा हस्बैंड, मैं शादी नहीं करूँगी। इस बात पे लोगों ने ये तय किया कि इसको रास्ते से हटाना होगा और उसके बाद उन्होंने एक प्लान बनाया। चूँकि आयुष काफ़ी पैसा खर्च करता था पायल के ऊपर, उसका कर्जा भी था, तो उसने पायल ने अपने पति को कुछ पैसे देकर भेजा कि जाके उसको आयुष को दे आओ। और आयुष की और मृतक की बातचीत आपस में हुई और उसने जो है वो क्लार्क रोड के बगल में जो शनि देव मंदिर है उसके पास बुलाया। और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने अपने साथी की मदद से वो उसको दिया जलाने के बहाने नदी के किनारे ले गया और उस ऊपर से उसने ढकेल दिया। उसको ये बात पहले से मालूम थी कि ये तैरना नहीं जानता और वो वहाँ से फिर उसके बाद निकल गया। और फिर जब पुलिस ने ये बात गिरफ्तार किया इन लोगों, तो इन लोगों ने सारी बातें बताई। इससे पहले भी वो 2 बार प्रयास कर चुके थे कि दोनों आयुष और मृतक की पत्नी पायल प्रयास कर चुके थे कि इसको मारा जाए, लेकिन ये लोग सफल नहीं हो पाए थे। मुख्य रूप से इसको ये इस तरीके से कह सकते हैं कि आयुष और पायल आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन पायल की ये जिद थी कि जब तक मेरा पति जिंदा रहेगा मैं शादी नहीं करूँगी। और पायल क्योंकि थोड़ी सी महत्वाकांक्षी लड़की थी, तो वो उसको पैसे खर्च करने का बहुत शौक़ था और पढ़ने का भी शौक़ था। और उसकी पढ़ाई, उसका खर्चा उसका पति नहीं उठा पाता था, जिसको आयुष ने पूरा किया। आयुष ने इसको शादी के बाद पढ़ाई भी कराई और इसको एयर होस्टेस बनाने का कोर्स भी कराया। उसका सारा खर्चा आयुष ने उठाया था। ये सब बातों को लेकर वो तैयार थी शादी के लिए, लेकिन उसकी ये जिद थी कि जब तक ये रहेगा तब तक हम शादी नहीं करेंगे। और अंत में फिर उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। ये दूर के रिश्ते के देवर भी थे और इसका घर वालों को ये जानकारी थी या नहीं थी, ये तो बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो बात पुलिस को पता चली वो बताई गई। सर का जो रोल, जो मुख्य अभियुक्त जो आयुष है, उसके बुआ का लड़का है संभवतः, और उसको ये बात पता चल गई कि जब ये इसको मारने के लिए नदी के पास लिए जा रहा था तो पुलिस को कोई सीसीटीवी फुटेज मिला है, तो ये प्रयास कर रहा था कि इस सीसीटीवी फुटेज को खत्म कर दिया जाए। साथियों, यदि हमारी आप ये खबर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, यूपी न्यूज सिर्फ सच। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो भी करना ना भूलें। फॉलो करें उत्तम पुकार न्यूज।